हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नीलू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो बस दोस्तों, ऐसे ही व्यस्त रहिए और मेरे वीडियो वॉच करते रहिए। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों, आज है सुबह सुबह से ही मैं पूजा करने लग गई हूँ, क्योंकि आज है त्रयोदशी, मतलब कि 11। तो 11 का दिन है, तो हम सोचा कि चलो आज भगवान जी की पूजा की जाए, भगवान जी को अच्छे से चमकाया जाए। तो बस मैं सुबह से ही पीताम्बरी से भगवान जी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम कभी कभी क्या है ना दोस्तों, कि अगर हम पीताम्बरी से भगवान की पूजा करते हैं ना, तो भगवान अलग से चमक जाते हैं और मंदिर में भी एकदम भगवान चमचमाते हैं, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो बस मैंने सोचा कि आज चलो भगवान जी को चमकाया जाए। और मैं है ना, होता ये है कि मैं महीने में 2 बार कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी पीताम्बरी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो जब आप पीताम्बरी से धोते हैं ना, उसके बाद देखना आपके हाथ कितना ज़्यादा जलन करते हैं। तो बस भगवान जी अच्छे से साफ़ हो गए, देखिए कितने अच्छे से चमचमा गए हैं भगवान। अब भगवान जी को यहाँ पर मैंने सादा पानी से साफ़ कर दिया है, एक बार अच्छे पानी से और साफ़ कर दूँगी। और ये जो पानी है ना, इसको हम डाल देंगे पौधों में, जो भी क्यारी है उसमें हम डाल देंगे, या फिर नीचे में भेज दूँगी, तो एकांश नीचे डालकर आ जाएगा। जहाँ पे हम लोगों का मंदिर है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो वहाँ पर डालकर आ जाएगा। तो बस ये हमारे भगवान जी ऑलमोस्ट नहला दिया है। मैंने पहले किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था सारा काम करने के बाद, और फिर मैंने किचन साफ़ करने के बाद फिर भगवान जी साफ़ कर दिए, क्योंकि मुझे अभी भगवान के लिए भोग भी बनाना है। तो मैंने सोचा पहले किचन अच्छे से साफ़ कर लूँ और फिर भगवान जी नहला दूँ, उसके बाद ही हम जो है अपने दूसरे काम करेंगे। तो अब गाइस, आज है एकादशी, मतलब 11, और पूजा मैंने भगवान जी ऑलमोस्ट निला दिए हैं, ये देखो आप। अब हम मंदिर का थोड़ा सा मंदिर साफ़ कर लेते हैं और भगवानों को अपनी जगह व्यवस्थित कर लेंगे, और उसके बाद में पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम बनाएंगे कुछ भगवान का भोग प्रसाद मीठा, और भगवान को भोग लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। मैं भी नीचे गई थी शॉप पे, तो मैंने सोचा सिंगाड़े का आटा ले चलते हैं। और आज क्या है ना, जो सीमा है उसका भी उपवास है, तो मैंने सोचा कि उसको भी हम खिला देंगे। उपवास में सिंगाड़े का आटा भी चलता है और भगवान को भी कुछ स्पेशल भोग लगा देंगे। तो बस मैं सिंगाड़े का आटा इसीलिए लेकर आई थी। तो अब मैं बना रही हूँ हलवा। पहले तो क्या होता था, मुझे हलवा बनाना आता ही नहीं था, हलवा सेकती नहीं थी मैं ठीक से, वाइट ही रहने देती थी और बना देती थी, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से नहीं आता था। ऐसा बोलते कि हलवे को जब तक आप अच्छे से सेकोगे नहीं, जब तक वो गोल्डन ब्राउन होता है तब तक आप नहीं सेकोगे, तो उसका एक अलग ही टेस्ट जो आता है ना, वो नहीं आ पाएगा। तो मैंने अच्छे से हलवे को बिल्कुल धीमी आंच पर उसको सेका, और उस टाइम तक सीमा भी आ गई थी। तो बस हम बातें करते जा रहे थे और हम हलवा बनाते जा रहे थे, क्योंकि भगवान जी तो मैंने नहला के मंदिर में रख आई थी। तो मैंने कहा पहले भोग बना लेते हैं, और उसके बाद में ना फिर भगवान जी को पहले भगवान जी की पूजा कर देंगे, फिर भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने हलवे में डाला है इलायची पाउडर और नारियल का बूरा, तब नारियल का जो पाउडर आता है वो, और शक्कर डाली है। बस इतनी ही चीज़ें मैंने डाली है, ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं डाले। और सीमा भी आ गई थी, तो आज बहुत सारा बर्तनों का ढेर था, और वो बोलती है कि जब उसका उपवास होता है 11 का, तब उसको हर घर में बहुत ज़्यादा बर्तन मिलते हैं। तो वो यही सब बातें हम कर रहे थे कि आज इतने सारे बर्तन उसको हर जगह मिले हैं। तो ऐसा बोल रही थी कि भगवान उसकी उपवास वाले दिन परीक्षा लेते हैं, कि मुझे हर दिन, ऐसे नॉर्मल डे में तो कम बर्तन मिलते हैं, लेकिन जिस दिन उसका उपवास रहता है उस दिन उसको बहुत ज़्यादा बर्तन मिलते हैं। तो खैर होता है ऐसा, तो उसने नोटिस किया होगा ऐसा कुछ, तो वो बता रही थी। तो बस हलवा बन जाएगा, उसके बाद में भोग लगाएंगे बढ़िया से भगवान को, अच्छे से पूजा करेंगे भगवान की, थोड़ा सा पाठ करेंगे हम भगवत गीता का, और बस अपने दिन की शुरुआत करेंगे अच्छे से। अगर आप भगवान के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाता है। एनर्जी आपकी जो है वो बहुत अच्छी बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो हलवा बन गया है हमारा, अब चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर को पहले साफ़ कर देंगे, और क्या होता है ना, थोड़ी सी धूल वगैरह आ जाती है। हम अभी आजकल अयांशी भी मंदिर में बहुत जाने लगी है और मंदिर को बहुत ज़्यादा फैलाने लगी है।
ये जो ड्रॉज है ना, ड्रॉज में एक ड्रॉज को खोलने लगी थी, तो ड्रॉज का जो उसके अंदर एक कुछ लगा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उससे खोल देती थी उसको, और उसके अंदर जितनी भी बुक्स वगैरह रखी रहती थी वो सारी निकाल देती थी। तो मैंने क्या किया, उसी को हटा दिया, तो वो अब खोल ही नहीं पाती है। और वैसे भी मंदिर में जहाँ तक उसका हाथ पहुँच जाता है तो वहाँ तक वो सारा फैला देती है। तो भगवान का मंदिर भी अभी चेंज करना है, थोड़ा सा बड़ा मंदिर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो अभी हम किसी दिन जाएंगे और लेकर आएंगे, अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं लेकर आई हूँ। तो ये देखिए हो गया है। अब भगवान जी अच्छे से जमा दिए, बस भगवान जी को हम कंकु हल्दी कर देंगे, मतलब चंदन लगा देंगे, और उसके बाद भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर पाठ करेंगे हम अपना अच्छे से। जब आप पूजा करते हैं दोस्तों तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है घर में। तो हमारा जो हिंदू धर्म कहता है उसमें अब ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाओ, लेकिन घर में सुबह शाम दीपक अगरबत्ती तो होनी ही चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का पालन हमें करना ही चाहिए। तो उससे क्या रहता है, हम लोग घर में रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, और जो हम दान पुण्य करते हैं उससे क्या रहता है, हमारे ऊपर आने वाली जो पीड़ा रहती है, जो भी दुख रहते हैं, वो जो कष्ट रहते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो बस जो भी हमें हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने सिखाया हुआ है वही हमें फ़ॉलो करना चाहिए। उससे क्या रहता है कि हमारी जो लाइफ़ है ना वो बिल्कुल स्मूथ चलती है, बिल्कुल भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस हमें हमारी लाइफ़ को वैसे ही चलाना चाहिए जैसे कि हमें हमारे घर के बड़े लोगों ने सिखाया है, क्योंकि जो भी हमारे घर के बड़े लोग करते थे तो वो कुछ सोच समझ के ही तो हमें सिखाया है ना उन्होंने, कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। जैसे कि सैटरडे को बोलते हैं बहुत से लोग, या फिर हमें सिखाया भी, मम्मी ने सिखाया है कि उस दिन अगर आप पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल के पोछा लगाइए, तो उस दिन क्या रहता है अपने घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जो है वो ख़त्म होती है। आप तब हफ्ते में 2 बार अपने घर में कपूर जलाइए, पूरे घर में कपूर का जो धुआं है वो कीजिए, तो उससे भी आपके घर की पॉजिटिव जो एनर्जी रहती है वो ख़त्म होती है। और ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे आप कर सकते हैं, घर से रिलेटेड ही उपाय है, कोई आपको बाहर जाके नहीं करना है, तो वो आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को जैसे अभी मंदिर भेजिए, उनको बोलिए 1 लोटा जल चढ़ाएं शिव जी पर, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे और अगर आपकी लाइफ में थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस आ रहे हैं तो उससे क्या बुरा है, हम कर सकते हैं ना। हमें कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट तो करनी नहीं है, जो घर से रिलेटेड चीज़ें हैं वही करनी है, और उससे हमारे घर में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं तो यही करती हूँ कि अपने घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हूँ। जैसे मैं गुरुवार को और एक अपना शुक्रवार या गुरुवार या फिर मंगलवार, इन 3 दिनों में से कभी भी अपने घरों में कभी भी आप अपने घर में कपूर जलाइए, तो कपूर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय करते रहिए घर में रहते हुए, अच्छा होता है। तो बस होगी हमारी पूजा अच्छे से, पूजा ख़त्म हो चुकी है। बस अब मैं अपना पाठ कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो दोस्तों बस अब आपसे रूबरू होने का टाइम मिला, और मतलब ये हुआ कि आज मैंने सुबह सारे काम किए, फिर उसके बाद आज 11 थी, तो फिर उसके बाद मैंने भगवान जी की पूजा की बहुत अच्छे से, भगवान जी को भोग लगाया। और फिर क्या हुआ कि आयांशी आज सोई नहीं थी पूरा दिन, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और सीमा आई, फिर मैंने आज उसका भी आज 11 का उपवास रहता है। तो सीमा, आप जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं पूछ रहे सीमा कौन है, तो सीमा मेरी एक हाउस हेल्पर है और वो मेरे साथ बहुत सालों से है, उसको 5-6 साल हो गए हैं। तो वो बिल्कुल मेरे घर जैसे ही है।
और मैं उसको बिल्कुल एक दोस्त की तरह ही रखती हूँ और वो भी मेरे को बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट देती है और बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। तो आज उसका 11 का उपवास था, तो मैंने सोचा कि मैं फलहारी वाला हलवा बना रही हूँ तो वो भी खा लेगी, और मैं उसके लिए श्रीखंड भी लेकर आई थी, तो मैंने कहा श्रीखंड भी वो खा लेगी। तो क्या होता है ना दोस्तों, इससे हमारा पुण्य निकल जाता है। घर बैठे बैठे आपके घर में आकर कोई खाकर चला गया तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। और ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान उपवास करता है और अगर आप उसको कुछ खिलाते हैं तो उसका कुछ उपवास का कुछ पुण्य आपको लग जाता है। तो बस दोस्तों, आज मैंने पूरा दिन में कुछ खास नहीं किया। 11 थी, उसी की मैंने पूजा की भगवान की बहुत अच्छे से दिल से, और बस मेरा आज का यही था व्लॉग। और अभी एकांश और आयांशी दोनों बहुत ज़्यादा फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं वॉशरूम में। मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि एकांश बोलेगा कि मम्मा मैं भी कपड़े नहीं पहना हूँ और आप मुझे वीडियो में दिखा रहे हो। तो उन दोनों की मस्ती चल रही है। गर्मी स्टार्ट हुई नहीं, बच्चे 2-2 टाइम नहाने लगे, और बस अभी खाना बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा और आपको मैं क्या दिखाऊं, कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। तो बस दोस्तों, आज का यही था व्लॉग, यही था वीडियो। प्लीज़ जल्दी से नए हो तो चैनल पे आके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे आगे बढ़ाने में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे फुल ऑन सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस दोस्तों, ऐसी वीडियो वॉच करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा।